एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम विंग्स। सो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम बैंक हेडक्वार्टर, सीईओ एंड टैगलाइन करेंगे। इससे पहले मैंने एक और पार्ट बनाया था कंट्री और करेंसी पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कर लीजिए। एंड उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई है कैसे आपको याद करना है, एंड सारी ट्रिक्स बताई है जिसको आपको याद रहेगा, जिसकी मदद से सो आप उसको वॉच कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें हम बैंक हेडक्वार्टर एंड सीईओ टैगलाइन करेंगे। इसमें मैंने सारी सेलेक्टेड वंस ही दी है जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली आती है। तो इसमें भी हम देखेंगे कैसे याद करेंगे हर एक हेडक्वार्टर एंड बैंक को, उसकी टैगलाइन को कैसे याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। तो ये सारे बैंक है जो अपने मुंबई में आते हैं। फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया एंड देना बैंक। एंड इनके सीईओ है, जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका सीईओ है श्री दिनेश कुमार खारा। एंड टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीईओ है महात्मा वेंकट राव। एंड टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, सीईओ है श्री पी आर राजगोपाल। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीईओ है राजकिरण राय जी। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट है आईडीबीआई, राकेश शर्मा। बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नेक्स्ट है देना बैंक एंड सीईओ है श्री कर्णम शेखर। इसकी टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अभी बैंक है जो मुंबई में आते हैं, अब लोग बोलते हैं कि पढ़ तो लिया लेकिन याद कैसे करें। अब इसको याद करने की ट्रिक जो है, जो मुंबई में, जैसे इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, तो मुंबई में वो सारे बैंक आते हैं जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लगा हुआ था। अब जैसे फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके लास्ट में ऑफ इंडिया लगा हुआ है, तो ये मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया लगा हुआ है, मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया लगा हुआ है, तो मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड लास्ट देना बैंक ऐसा है जो बैंक है जिसमें मतलब लास्ट में लगा हुआ नहीं, लेकिन आपको ये अलग से याद कर लेना है। एक ही बैंक है जो मुंबई में। एक और है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो पता ही होगा सबको, उसमें भी लास्ट में ऑफ इंडिया लगता है, तो वो भी मुंबई में आता है। अब चलो ये हेडक्वार्टर तो याद हो गया, अब टैगलाइन कैसे याद करें। अब टैगलाइन ऐसे, जैसे एसबीआई है, इसकी तो हर किसी को करनी चाहिए, ये तो पता ही होता है द बैंकर टू एवरी इंडियन, क्योंकि हमारा ये मेन बैंक है। तो इसकी एसबीआई की और आरबीआई की सबको पता ही होगी कैसे, मतलब इसको याद करना ही करना है इन वाली बैंक को। बाकी देख लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कैसे याद करें, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऐसे याद करना है, सेंट्रल लिखा हुआ है और उसमें सेंट्रल है, और 1911 याद कर सकते हैं, सेंट्रल 1911। एंड नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम इंडिया मतलब बैंक ऑफ इंडिया का बैंक, जहाँ पे हमें रिलेशनशिप बनाते हैं इंडिया में जो ये सब चीज़ें हैं, तो अब इससे याद कर सकते हो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ इंडिया से मतलब जहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती हैं। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन मतलब यूनियन एक साथ होते हैं, मतलब एक साथ जब होते हैं तो अच्छे पीपल होते हैं, तो उसका हम गुड पीपल टू बैंक विथ कर सकते हैं। यूनियन मतलब एक साथ, तो गुड पीपल टू बैंक विथ ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है देना बैंक। देना बैंक मतलब एक टाइप से ऐसा हो सकता है कि दे रहे हो, मतलब किसी ट्रस्टेड आदमी को अगर जैसे पैसे देते हो, तो आप किसी ट्रस्टेड आदमी को पैसे दे सकते हो, तो इससे याद कर सकते हो ट्रस्टेड फैमिली बैंक। मतलब ट्रस्टेड किसी फैमिली मेम्बर को देंगे पैसे या कुछ भी देंगे, तो ट्रस्टेड पर्सन ही है सामने वाला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आईडीबीआई का ऐसे याद कर सकते हैं कि सबके लिए है आईडीबीआई, और कुछ बड़ा सोचता है। आईडीबीआई जब भी सोचता है कुछ बड़ा ही सोचता है, तो ऐसे आईडीबीआई का सोच सकते हैं। बाकी ऑफ इंडिया जब किसी के भी बैंक में लगा होता है तो वो मुंबई का हेडक्वार्टर होता है, इतना याद रख लेना है। और आरबीआई भी है जिसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडक्वार्टर है दिल्ली। तो दिल्ली में आते हैं कुछ बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भारतीय महिला बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है द नेम यू बैंक अपॉन। पंजाब एंड सिंध बैंक एस हरिशंकर। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मुकेश कुमार जैन।
वेयर एवरी इंडिविजुअल इज़ कमिटेड। तो आपको ऐसे ऐसे करके याद कर लेना है, 1-2 बार और वीडियो को देख लेना है। अगर वीडियो 1-2 बार और देख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैंक, उषा अनंत सुब्रमण्यम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग। अब इनकी टैगलाइन कैसे याद करें? जैसे भारतीय महिला बैंक है तो महिला से याद आया, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया, वुमेन से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब इसका देख सकते हैं PNB का, पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, मतलब पंजाब का नेम, मतलब आप नेम से अच्छा लगता है उनको, पंजाब वाले अच्छे लगते हैं नेम से, तो नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब एंड सिंध बैंक, सर्विस, पंजाब मतलब सर्विस अच्छी देते हैं पंजाब वाले, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इसमें दिल्ली में याद ऐसे भी कर सकते, PNB, पी एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक जो भी SBI से मर्ज हुआ था, वैसे भी याद कर सकते हो आप। तो दिल्ली में है, मतलब ये मेन जो है दिल्ली में हेडक्वार्टर है इनका। नेक्स्ट है चेन्नई में इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता, गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट है इंडियन बैंक, पद्मजा चुंदुरु एंड टैगलाइन है योर ओन बैंक। एज इंडियन बैंक है, अब इसका याद कैसे करें? तो इंडियन बैंक, योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक, ऐसे याद कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, गुड पीपल ग्रो विथ, अच्छे लोगों के साथ मतलब बढ़ते रहो साथ साथ, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। 1-2 बार और देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ये मैंने आपको सेलेक्टेड वन सी दी है जो एग्ज़ाम से मोस्टली आती रहती है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है बेंगलोर में आता है विजया बैंक एंड कैनरा बैंक। विजय बैंक का आर शंकरा नारायण, कैनरा बैंक है लिंगा वेंकट प्रभाकर। टैगलाइन है फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन एंड टुगेदर वी कैन। कैनरा बैंक आप कैसे याद कर सकते हो? कैनरा बैंक जैसे टुगेदर वी कैन है, लास्ट में कैन आ रहा है, कैनरा बैंक कैन, तो ऐसे याद करते हो कैनरा बैंक वी कैन, ऐसे लास्ट में वी कैन आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आपको जो अच्छी ट्रिक लगे आप उससे भी याद कर सकते हो, जैसे आप याद हो, बस याद करना है आपको। मेन है ये सारी की सारी। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है कोलकाता में यूको बैंक, अतुल कुमार गोयल। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अशोक कुमार प्रधान। इलाहाबाद बैंक, SS मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, द बैंक दैट बिगिंस विद यू, एट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें कैसे याद कर सकते हैं? जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, अब लास्ट में देख लो यू लिखा हुआ है, द बैंक दैट बिगिंस विद यू, यूनाइटेड, यू से शुरू होता है, अब इसी ये टैगलाइन हो गई। यूको बैंक, ऑनर्स योर ट्रस्ट। इलाहाबाद बैंक, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। मतलब ऐसे ही अगर 1-2 बार और देखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। हाँ, ये है कि CEO के नाम वैसे याद नहीं हो पाते जल्दी, लेकिन टैगलाइन आप याद कर लो तो भी ठीक है। और ये कुछ अलग बैंक्स हैं जो अलग से आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं कभी कभार, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो सिंडिकेट बैंक, मृतांजय मोहपात्रा, फेथफुल एंड फ्रेंडली। हेडक्वार्टर है मणिपल में, कर्नाटका में। कॉरपोरेशन बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट बैंक है, कॉरपोरेशन जो आता रहता है हर बार एग्ज़ाम में। PV भारती, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। मैंगलोर है, बेंगलोर नहीं है, देख लेना आप एक बार, मैंगलोर है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री PR राजगोपाल। इंडिया इंटरनेशनल बैंक, वडोदरा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, AS राजीव। एक परिवार एक बैंक, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आंध्रा बैंक, J पैक्रिसैमी, वेयर इंडिया बैंक, हैदराबाद। अब इनको एक बार आपको देख लेना, दोबारा से याद हो जाएगा। एंड अपनी ट्रिक्स, अपनी अकॉर्डिंग भी ट्रिक्स देख सकते हो। जैसे आप अगर हेडक्वार्टर जैसे याद नहीं हो रहा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपको याद नहीं हो रहा, तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, हेडक्वार्टर देखो वडोदरा, तो बड़ौदा से वडोदरा, बड़ौदा से वडोदरा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और CEO आपको एक बार बस देख लेना है, ताकि माइंड में अगर आप एक बार याद करोगे, 2 बार याद करोगे, 3 बार याद करोगे, अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा। एंड CEO ऐसे हैं कि कभी कभार एग्ज़ाम से पूछ लेता हो CEO के नाम, आपको वैसे भी ये बहुत कम है, मैंने आपको थोड़े बहुत ही बताए हैं। वैसे बैंक तो हैं बहुत सारे, लेकिन मैं सेलेक्टेड वन बताए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आसानी हो। तो आपको ये सारे बैंक याद कर लेने हैं।
आपको ना ये सारे याद कर लेना है पहली बात तो। एंड जो आपके करंट अफेयर्स में आती है न्यूज़, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उसमें जो न्यूज़ में जो बैंक हाईलाइटेड है, आपको वो वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। उनकी टैगलाइन, उनका सीईओ। एंड एक और बात, सीईओ ये मैंने अभी रिसेंट के सारे डाले हुए हैं, लेकिन सीईओ क्या होते हैं, अगर आप करंट अफेयर रोज़ पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा सीईओ चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर से। एंड ये स्ट्रेटेजी के ये फिक्स रहती है, लेकिन सीईओ इसके चेंज रहते हैं। बाकी टैगलाइन वगैरह भी कभी चेंज हो जाते हैं, वैसे होगी नहीं इतनी जल्दी, लेकिन सीईओ चेंज होते रहते हैं, तो आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। एंड कोई भी चेंज हो आप उसको कॉपी में लिख लीजिए एंड वैसे याद करते रहिए। नहीं तो बाकी अभी ये मैंने लेटेस्ट वाली आपको दी है, सारे सीईओ लेटेस्ट वाले हैं। बाकी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा चेंज होते रहते हैं सीईओ, तो आपको उस अकॉर्डिंग भी देख लेना है। एंड इस वीडियो को एक दो बार और देखना, एक दो बार और देखोगा तो अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी बहुत कम बैंक्स दिए हैं मैंने आपको, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हो जैसे आपको लर्न हो, बस याद करने हैं ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छे से हमारे माइंड में क्लिक कर जाए, ठीक है। सो यही था आज के लिए, जिसमें हमने बैंक हेडक्वार्टर, सीईओ एंड टैगलाइन याद करी है। एंड आप ये रोज़ वीडियो देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा।